So, hey, my class 10th. Yes, in the previous class, we were doing our MCQs of the chapter Life Processes. As you are very much aware of the fact that life processes is a very big chapter. तो हमने उसको एक ही दिन में नहीं कवर अप किया था. I divided up the chapter into two phases. Right, first phase में हमने पहले दो systems किए थे. Right, we did the MCQs based on your digestion as well as respiration. Now in this MCQ sheet, you will be covering up your transportation and excretion portion. So with that, we will be finishing off your this life processes chapter. Okay, I have prepared this sheet. Finish this very quickly because after that you have a test waiting for you guys. You have a test on Google Forms. So we will do that and in the our class only. Okay, chalo, let's get started. First MCQ is one of the following doesn't have a nucleus. This one is किसके पास nucleus नहीं होता? Red blood cell, white blood cell, guard cell और epidermal cell. किसके पास नहीं होता? इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो डिवाइड नहीं करता? यस, ये होता है आरबीसी. राइट, आपको ध्यान होगा हम ये बात करते हैं कि जो एक आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. ठीक है, 120 डेज के बाद उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है. राइट, अब ऐसा क्यों अरेंजमेंट रखा गया है? देखो आरबीसी जो है इट हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कौन सा पिगमेंट होता है इसके पास? इट हैज गॉट हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन अकेला ऐसा पार्टिकल है, ऐसा पिगमेंट है which has got oxygen, carbon dioxide carrying capacity, right? अब वो जो ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट काम उसने करना है, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाना है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना है. So this one is engaged in a very this work is considered to be more important. तो इस सेल को क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं? You don't go for division. आपने रिप्रोड्यूस भी नहीं करना, आपने खुद को डिवाइड भी नहीं करना, आप वो एनर्जी भी नहीं वेस्ट करोगे. हम उसके लिए नया प्रोसीजर कैलकुलेट कर लेते हैं. वो क्या है? हर 120 डेज के बाद आरबीसी जो है वो एक पुराना आरबीसी से रिप्लेस करके हम न्यू आरबीसी हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर कर देती है. ठीक है, हमारी बॉडी उसको ये भी काम नहीं दे रही, मतलब उसको इतना रिलैक्स कर दिया कि तुम सिर्फ एक यही काम करो, ऑक्सीजन को लेके जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आओ. दिस वर्क इज रियली इंपॉर्टेंट. सो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है? वो है आरबीसी, क्योंकि अगर इसका अपना दिमाग होगा तो ये आपकी बात नहीं मानेगा. राइट, नेक्स्ट. ओके, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड व्हिच मेक्स केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज. अब इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है? लाइक एंटीबॉडीज दे आर formed against any kind of infection, right? तो प्लेटलेट्स बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बना रहे हैं या प्लाज्मा बना रहा है? यस, कौन बनाते हैं? किसी को मालूम है? अरे एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस कौन फाइट करता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो वो उनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है? दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स. ओके, राइट. नेक्स्ट, अब मुझे ये बताओ आप, इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है, एन एनिमल इन विच ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स? यस, जसमीत आप बताओ. इज इट काऊ, इज इट फिश, इज इट फ्रॉग और इज इट फॉक्स? किसमें लंग्स में ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही? Frog. किसमें? फ्रॉग. भाई Frog. नो. काऊ के पास क्या होता है? लंग्स. फिश के पास क्या होता है? फिश के पास तो लंग्स तो है ही नहीं उसके पास, तो कहाँ से लंग्स में होगी? राइट, फिश इसमें से वो एनिमल है जिसमें ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं रही लंग्स में, क्योंकि उसके पास लंग्स ही नहीं है. राइट, नेक्स्ट. Which of the following carries substances upwards as well as downwards in a plant? तनीषा, upwards और downwards दोनों तरह की मूवमेंट हो रही है. किसमें? जाइलम, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम या ट्रैकियड्स? यस बेटा, इसमें से कौन सा सब्सटेंस कैरी करता है दोनों डायरेक्शंस में, अपवर्ड्स भी और डाउनवर्ड्स भी? यस, हाँ जी बेटा. मैम
ब्रैकेट्स, अरे ब्रैकेट्स कहाँ कंडक्ट करते हैं? ब्रैकेट्स तो करते ही नहीं। जाइलम और फ्लोएम ही तो होते हैं बेटा, है ना? जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्शन। फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्शन, राइट? अब वाटर कंडक्शन क्या होता है? सिर्फ हाँ, तो इट इज फ्लोएम। यस, तो ये भूल गए ना? जाइलम क्या करता है बेटा? वाटर कंडक्शन। और वाटर की मूवमेंट कहाँ से होती है? रूट से। वो कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स योर लीफ एंड्स, राइट? लेकिन जो फ्लोएम है वो आपका दोनों तरफ की डायरेक्शंस में जाता है, अपवर्ड डाउनवर्ड हर तरह के डायरेक्शन में, राइट? नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। इसमें से कौन सा ऐसा है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ब्लड का? कौन है बेटा इसमें से? ननिका आप बताओ बेटा। इज इट रेड ब्लड सेल? इज इट व्हाइट ब्लड? सी पार्ट। यस, सी पार्ट, वेरी गुड। C इट सी प्लेट्स। सी प्लेट्स हमारी ब्लड में होती हैं क्या? नहीं होती, राइट? हमने नहीं सुना। यस, ब्लड में क्या क्या होता है बेटा? प्लाज्मा, वो फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें वी हैव 3 सेल्स एम्बेडेड। वो 3 सेल्स कौन से होते हैं? दे आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट है बेटा, इफ अ पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस ही इज मोस्ट लाइकली टू सफर from a severe ailment of respiratory system, circulatory system, excretory system या फिर digestive system। अरे यस बेटा, कौन सा सिस्टम होता है? अगर डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस कौन से ऑर्गन की होती है? सुना होगा। तनीषा आपको तो पता है यार, कौन से ऑर्गन की होती है बेटा? किडनी। किडनी। तो वो किडनी कौन से सिस्टम में आता है? इट कम्स अंडर सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी या यस, इट इज एक्सक्रीटरी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यस, मुझे अब जसमीत आप बताओगे बेटा। वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द पॉटेड प्लांट्स। आपने वाटर अब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, आप पॉटेड प्लांट्स को कहाँ रखोगे? इन द शेड, इन डिम लाइट, अंडर द फैन या फिर कवर्ड विद पॉलिथीन? देखो, वाटर अब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब आपको रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ाना है, राइट? क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल, जिसकी वजह से रूट्स जो है और फास्ट वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, राइट? तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा इंक्रीज? यस, ये दोबारा बोलो। डी पार्ट। डी, कवर्ड विद पॉलिथीन। यस मैम। तो बेटा वो अगर कवर्ड हो गया तो आप ये देखो, जो पानी है वो वहीं पे रह गया, ठीक है? वो एस्केप आउट नहीं हो रहा। सो दैट वुड एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ वाटर, राइट? वाटर, देखो मैंने आपको ये जब हम पढ़ रहे थे, फैन। यस, अंडर द फैन आएगा। देखो 99% जो वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है दैट इज वेस्टेड, सिर्फ 1% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, राइट? 1 और 2%। ओके, सो आप ये देखो, बाकी सारा 98% पानी तो वेस्ट जा रहा है। तो 98% पानी वेस्ट जाना है सच अ बिग थिंग, राइट? बेटा एक सेकेंड रुकना जरा। हाँ, तो ये अंडर द फैन क्यों हमने बोला? क्योंकि इसमें क्या होता है, विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो जो पानी अब्सॉर्ब होके आया, विंड उसको साथ में ले जाएगी। then there is again a creation of low concentration area, एंड आपको पता है कोई भी मूवमेंट जो है वो बड़ी इजीली हो जाती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यस, ओके। अ ब्लड वेसल व्हिच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट, ये मुझे कौन बताएगा? मैम फर्स्ट। आर्टरी, बैक नहीं, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, भूल गई। पल्मोनरी वेन। हाँ, वेन। बेटा बैक टू हार्ट का मतलब है, आप उसमें मत कंफ्यूज हो, वो अगर वो वर्ड वापस। हाँ ठीक है, वो लंग्स वाला पूछेंगे तो चलो। सो इट इज वेन। अगर आपसे वो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड पूछेंगे ना बेटा स्पेसिफिकली, विच ओनली आर्टरी, तब करके आपने को बताना पल्मरी या पल्मरी वेन। यस, नेक्स्ट। ओके, who will tell me this thing? Nanika, you tell me. Blood is pumped from the heart to the entire body by the entire body में कौन धक्का मार रहा है? ठीक है, ये बताना है आपने मुझे। लंग्स, वेंट्रिकल, आर्टरिया या फिर नर्व्स? हार्ट से बाकी बॉडी में।
Second. सेकेंड क्या है? वेंट्रिकल्स. यस इट इज वेंट्रिकल्स ओनली. गुड. हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल मारता है ना धक्का. चलो. The blood leaving the tissues becomes richer in. जसमीत, जब ब्लड टिश्यूज को लीव करता है तो किसमें उसके पास क्या चीज ज्यादा होती है? हाँ जी. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन, जब वो टिश्यूज को लीव कर रहा है. हाँ जी पुत्र. जसमीत, आर यू देयर और यू हैव गॉन टू सम प्लेइंग सम गेम्स? यही हूँ. अच्छा, लग नहीं रहा मुझे यू आर सिटिंग. चलो बताओ बेटा, जब टिश्यू से ब्लड लीव करेगा तो क्या चीज ज्यादा होगी? क्या वेस्ट वो कलेक्ट करता है वहां पे जाके? Water. हीमोग्लोबिन. वाटर. किस तरह? ब्लड क्या कैरी करके जाता है? ऑक्सीजन और कार्बन Sorry, डाइऑक्साइड. hemoglobin. तो कार्बन Hemoglobin. डाइऑक्साइड पुत्र, कार्बन डाइऑक्साइड. हीमोग्लोबिन. अरे हीमोग्लोबिन तो उसमें ऑलरेडी होता है, वो टिश्यू से नहीं लेगा उसने. देखो, Okay. जब वो हार्ट से जा रहा है, टिश्यूज तक पहुंच रहा है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीडेटेड ब्लड बोलते हैं उसको. जब वापस आ रहा होता है तो क्या बन जाता है? वो डीऑक्सीडेटेड. डीऑक्सीडेटेड मतलब ऑक्सीजन गायब, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड ऑन हो गया. ओके. नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन? बैकफ्लो जब हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन होती है तो कौन बचाता है? राइट, इट इज थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, इज इट valves और इज इट थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया या ऑल ऑफ द अबव? Yes, valves. Yes, very good. It is valves. Okay. अब मुझे बताना correct path which is taken by urine to come out of our body. Is it kidney, ureter, urethra, bladder, or is it kidney, bladder, urethra, ureter? Kidney, ureter, bladder, then urethra. Last is bladder, kidney, ureter, urethra. Yes. Which option is correct? Yes, बेटा जी. कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? इट्स ए पार्ट. ठीक है. किडनी क्या करते हैं? आपके ब्लड को छान देते हैं. राइट, उसमें से जो यूरिया चीज है उसको सारा बाहर निकाल देते हैं. ओके. देन यूरेटर आर द कनेक्टिंग ट्यूब्स व्हिच कनेक्ट किडनीज विद द ब्लैडर. सॉरी, ये आएगा सी पार्ट. आई एम सो सॉरी, इट इज सी पार्ट. यूरेटर, ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा. ओके. आई जस्ट थॉट कि ब्लैडर पहले लिखा हुआ है. ओके, तो इसको जरा ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो. हमारा क्या है? किडनी क्या कर रहे हैं? वो फिल्टर कर देते हैं. राइट, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, यूरिया है, वो सब कहाँ पास ऑन हो जाता है? वाया यूरेटर. इट गेट्स स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर में वो कुछ देर तक स्टोर रहता है. आफ्टर दैट व्हेन अर्ज इज देयर टू पास ऑन द यूरिन, देन इट पासेस थ्रू यूरेथ्रा. ओके. नेक्स्ट, in which of the following vertebrate groups or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? Yes. Yes. बताओ जी. हमारा ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें हार्ट जो है वो पंप नहीं करता? राइट. हाँ जी बेटा. दीपांशु, आपको पता है? हाँ जी बेटा जी. It is patience. Okay. नेक्स्ट, एम्फीबियंस में इसलिए नहीं है क्योंकि एम्फीबियंस जो हैं वो जमीन पर भी रहते हैं, उनके पास लंग्स भी होते हैं. राइट. नेक्स्ट इज, हाँ ये मुझे तनीषा बताएगी. तनीषा, यू टेल मी बेटा, विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट? हार्ट में आ रहा है क्लीन ब्लड. B. यस. डी या बी? B for ball. बी फॉर बॉल. यस. पल्मोनरी वेन. बेटा क्लीन ब्लड जब भी आता है ना नाम, तो क्लीन ब्लड का जब ये दो वर्ड्स हों, लंग्स और हार्ट,
उसका मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्लीन ब्लड का मतलब है फुल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ टेल मी विच ब्लड वेसल डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करती? इज इट पल्मोनरी आर्टरी, इज इट वेना केवा, इज इट हेपेटिक वेन और इज इट पल्मोनरी वेन? यस ननिका आप बताओ। मैम पता नहीं। पता नहीं है, देखो 14th क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। 14th क्वेश्चन का ही आंसर है। देखो कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, इसका मतलब वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेके जाएगी, राइट? सो इट इज पल्मोनरी वेन। ओके, okay fine. Next, it has been found that people living in very high mountains have many more red corpuscles in their blood than people living in plains. अब इसका क्या रीजन हो सकता है इस चीज का, वो आपके पास गिवन है। देन the cold climate stimulates the production of red corpuscles to keep the body warm. People of high mountains breathe more quickly. The low air pressure requires more red corpuscles to supply the body cells with oxygen. The low air pressure in high mountains speeds up the blood circulation so that more red corpuscles are needed. बेटा इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, जो एयर प्रेशर है ना वो काफी कम हो जाता है। तो यू नीड टू हैव यू नो, वहां पे अगर आपको ध्यान हो, जैसे हम पहाड़ों पे जाएं कुछ जाएं तो समटाइम्स यू फील दैट नॉशिया सा होना शुरू हो जाता है, यू फील दैट ब्रेथलेसनेस। वो क्यों होती है? बिकॉज वहां पे आपका जो ब्लड है वो एकदम से प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। सो यू शुड हैव मोर आरबीसी सो दैट वो कम ब्लड में ज्यादा आरबीसी होंगे तो आप ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपर्ली रख सकते हो। इसीलिए समटाइम्स क्या होता है, जो ये स्पोर्ट्स के कैंप्स वगैरह लगते हैं, दे प्रेफर टू लाइक कीप दोस कैंप्स ओवर इन सम हिली एरियाज। वहां पे आपकी स्टेमिना ज्यादा बनता है, बिकॉज यू हैव टू यू नो वर्कआउट, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बिकॉज वहां पे क्या है, एयर प्रेशर कम होने की वजह से आपकी बॉडी में कार्पसल ज्यादा बनते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपके हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की उतनी ही रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट कम नहीं हो सकती। ओके नाउ टेल मी द फ्लोएम टिश्यू, ये दीपांशु आप बताओ मुझे। द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, शुगर या ऑल ऑफ द अबव? यस वाटर। वाटर, कितना? ओके, ऑल ऑफ द शुगर, ठीक है। ओके इट इज शुगर, राइट। वाटर जो है वो जाइलम करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ओके, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टार्च, राइट, it is called, by phloem tissue is called translocation. Okay, next, which of the following has a three chambered heart? अब बताओ इसमें से किसके पास three chambered heart है? मैम फिश। फिश के पास है पक्का? यस मैम। मेरे ख्याल से तो वो होते हैं एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, फिश तो मेरे ख्याल से टू चैम्बर्ड होता है उसका हार्ट, इट शुड बी लिजर्ड। मैम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हाँ तो ये आई थिंक लिजर्ड ही होगा, फिश नहीं होगा बेटा। फिश में पता है क्या होता है, वो उसमें को पंगा ही नहीं होता, वो सीधा ही ब्लड जो है आगे पास ऑन हो जाता है, क्योंकि वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व होती है ना ऑक्सीजन उसके, तो इसलिए। चलो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। In which of the following are the large amounts of nitrogen excreted from a mammalian body? Yes, this will be answered by Jasmeet. जसमीत बताओ, इनमें से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके लिखे हैं ऑप्शंस में, इनमें से नाइट्रोजन किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है? ब्रेथ, स्वेट, यूरिन या फिर फिश? यस मैम सी। सी, क्योंकि जो किडनी है, यस किडनी ने ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना वो किडनी का काम है, ठीक है। हमारी बॉडी में हर काम को हमने डिवाइड अप कर रखा है ताकि जो काम है, जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो बहुत एफिशिएंटली। ओके नाउ नेक्स्ट, which one of the following has cytoplasm but no nucleus? इसमें से कौन सा होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता? इज इट जाइलम वेसल, सीव ट्यूब, ट्रैकियड या कंपेनियन सेल? अब पता लगेगा 9th क्लास। यस चलो वेग गेस तो करो। इज इट जाइलम वेसल, सीव ट्यूब, ट्रैकियड, कंपेनियन सेल? किसके पास साइटोप्लाज्म तो है पर न्यूक्लियस नहीं है? यस तनीषा? हाँ जी बेटा।
यस हाँ जी बेटा जल्दी जल्दी बताओ। मैम बी पार्ट कंपेनियन, आर यू श्योर? ये वेग गेस था कि तुमने मतलब तुम्हें पता है? नहीं यूरिन हाँ जी ये गेस लो। यूरिन आएगा। नहीं पढ़ा था क्वेश्चन, पढ़ा था पेपर के लिए। अच्छा और व्हाट अबाउट जसमीत? जसमीत व्हाट डू यू थिंक? इनमें से किसके पास साइटोप्लाज्म तो होता है पर न्यूक्लियस नहीं होता? यस बताओ। जाइलम वेसल होगा, सीव ट्यूब होगा, ट्रेकियड होगा या फिर कंपेनियन सेल? अच्छा मुझे ये बताओ, ये सीव ट्यूब, ट्रेकियड या फिर कंपेनियन सेल, ये क्या तीनों के तीनों आपके फ्लोएम का हिस्सा हैं? जाइलम के नो, फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स थे? फ्लोएम के ही है। 4 3 2 1 कितने थे? ये बेटा हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है और मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, राइट? यस सोचो सोचो, इसको मैं सर्कल कर रही हूँ, अभी दोबारा आऊंगी मैं आपके पास इस क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस मैम ऑफ बी पार्ट डी पार्ट। तनीषा तो शी इज फर्म की मैम यस इट्स कंपेनियन सेल्स ओनली। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, लेकिन जसमीत यू आर गोइंग टू फाइनलाइज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम बी पार्ट। डी मैम बी फॉर बॉल बॉल बॉल। बॉल, अच्छा लो जी आपका बॉल कर देते हैं, सीव ट्यूब कर देते हैं, ठीक है चलो। The process of carrying food from the leaves to other parts of the plant is called, yes मैंने कहा, is it transpiration, transportation, translocation या फिर transformation? Yes हाँ जी yes बेटा मैम सी पार्ट T part, ट्रांसलोकेशन। translocation, yes. Next, which of the following is the only conducting tissue in non-flowering plants? Non-flowering plants में कौन सा होता है? Is it xylem vessels? Is it seed tubes? Is it tracheids? Is it companion cells? Or is it tracheids? Sorry, seed tubes, companion cells and tracheids. Yes. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? मैम ट्रैकियड्स। Tracheids. Are you sure? यस। Okay. Next. Which of the following helps in the upward movement of water and dissolved minerals from the root to the stem? बताओ जी, इनमें से कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रांसपिरेशन? यस हु हेल्प्स? मैंने अभी बताया था आपको, सक्शन पुल क्रिएट होता है। यस मैम डी पार्ट डी ट्रांसपिरेशन। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कौन नेक्स्ट? which one of the following doesn't have valves? इनमें से किसके पास valves नहीं होता? Is it heart? Is it arteries? Is it capillaries or is it veins? Yes मैम सी। C capillaries. मैम सी। C capillaries कह रहे हो ना? यस मैम। Next, which of the following is accomplished in a plant by utilizing the energy stored in ATP? इनमें से क्या होता है जो वो एनर्जी स्टोर करता है? ओके एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जो उसने एनर्जी स्टोर कर रखी थी ना उसको यूटिलाइज कर रहा है फॉर डूइंग वन वर्क आउट ऑफ दिस। तो वो कौन सा वर्क है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड है? क्या है?
एनर्जी, D. यस बेटा, D. क्लियर नहीं हुआ बेटा। MD. डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो तो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाता है। सिर्फ फूड ऐसी चीज है जो ये इसको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। ओके, ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स ये सब डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। नाउ कोagulation ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड इज ब्रॉट अबाउट बाय, जब आपको चोट लगती है तो वो पापड़ी सी जम जाती है, राइट, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, वो किस वजह से होती है? प्लाज्मा की वजह से होती है, प्लेटलेट की वजह से होती है, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी? इट इज Platelets. platelets, very good. Platelet. The blood vessel which carries Platelets. oxygenated blood from the lungs to heart. Yes. वो कौन है जो लंग से हार्ट में ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आ रहा है? It is pulmonary vein. Yes. Next, the instrument for measuring blood pressure is called. इनमें से कौन सा ऑप्शन है? Is it manometer? It is sphygmomanometer, barometer या potentiometer? ये लंबे वाला नाम, right? Sphygmomanometer. Next, the excretory unit in the human excretory system is called nephron. Okay, ये हमारा basic structural and functional unit है excretory system का. Nephron. Yes, nephron. The glucose which is not reabsorbed into the blood capillaries surrounding the tubule of a nephron. Nephron के आसपास इसमें से क्या चीज reabsorb नहीं होता? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया या फिर वाटर? Urea. Yes, it is urea. MC part. Urea. C part, yes. The procedure Urea. of cleaning, yes, यूरिया, क्योंकि यूरिया को तो हमने भगाना है, उसको रीअब्सॉर्ब करके क्या करेंगे, राइट? इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चलाया है, उसको फिर से वापस बुला लेंगे तो आ बैल मुझे मार, राइट? The procedure of cleaning the blood of a person using a kidney machine. Yes, ketolysis, hydrolysis, dialysis. Dialysis. Yes, dialysis. Excretory organs in an Dialysis. earthworm में क्या होते हैं? Excretory organs. It's nephridia. Okay. These are A part. A part. Good. Next, the cells in our blood which destroy disease-causing germs. WBCs. अभी हमने किया. WBC. The wave of contraction of an artery when blood is forced into it. Pulse. Pulse. Good. Next, in autotrophs, water is transported through पानी कैसे? Xylem. Xylem. Good. Next, double circulation in a three-chambered heart. Reptile कौन है इनमें से? Snake. Snake. Yes. ठीक है. So I think you all deserve good for this. ठीक है. So we have done the sheet.